हाथों से ध्यान मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे और 3 बार लंबी गहरी श्वास भरते हुए पहले योग की स्थिति में आएंगे, उसके बाद योग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने मन को और शरीर को दोनों को योग के लिए तैयार करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे 3 बार आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करके। ठीक है, तो 3 बार लंबी गहरी श्वास भरिए। एक बार और। एक बार और। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास भरते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सेना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतं गमे। ॐ योगेन चित्ता पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवीरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ योगस्थे कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वं समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृता तस्माद् गाययुजुस्व योगे कर्मसु कौशलम्। ॐ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानिन मनसा सह बुद्धिश्चैन विचिष्टेते तामाहुः परमागतिम्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, हथेलियों का घर्षण करेंगे, ऊष्मा का अंजन नेत्रों को प्रदान करेंगे, नीचे से ऊपर 3 बार चेहरे की मालिश करेंगे, कोमलता पूर्वक नेत्रों को अपने हथेलियों के मध्य में खोलते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे। ठीक है।
अच्छा, आप में से किसी को मंत्र आता है? जैसे हम प्रारंभ, ये आपके कोर्स का नहीं है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो अपनी हथेलियों के दर्शन करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि प्रातः काल में सबसे पहले नेत्र खुलते ही सबसे पहले दर्शन जो हमको करने चाहिए वो अपने हथेलियों के यानी कि करके करने चाहिए। ठीक है ना? आंखें बंद होती हैं सुबह उठते ही, अपने हाथों को रब करके, अपने हथेली के दर्शन करके, उसको आंखों पे लगाकर, तब हमको 3 बार अपने नेत्रों को खोलना चाहिए। कोई मुझे वो मंत्र बता सकता है? जी मैम बताइए। कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, कर प्रभात दर्शन। हाँ, यस। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ते गोविंदा, प्रभात कर कर दर्शनम। प्रभात यानी कि सुबह, सुबह ही सुबह ये सबसे। तो इसमें है नहीं पीडीएफ में कहीं भी नो ये मैम, मंत्र। ये कोर्स में नहीं है, तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि हम सुबह हाँ, उठ। मेरे को फिर लिख के भेजेंगी आप प्लीज व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है, मैं भेज दूंगी। ये मैंने देखा नहीं है कहीं भी। इसको क्या बोलते हैं? जी मैम। ओम। ओम एवरीवन, इसको जी मैम। बोलते क्या है? ये मैम प्रभात, जैसे हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठ के हमें अपने हाथों के दर्शन करते हुए ये हमको मंत्र बोलना चाहिए, तो प्रभात मंत्र बोल देते हैं इसको। कि सबसे ओके। पहले हमें सुबह उठना है, हाथों को रब करना है, हथेलियों का दर्शन करना है, और हथेली के दर्शन करते हुए हमको ये बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य यानी कि कर के मध्य में सरस्वती का वास, कर मूले तो गोविंदे, कर के मूल में जो है वो गोविंद, प्रभात कर दर्शनम, प्रभात यानी कि सुबह के समय कीजिए अपने हथेलियों का दर्शन, आपका दिन शुभ होता है और मंगल में होता है। चलिए आज के वेरी टॉपिक गुड, को वेरी शुरू गुड। करते हैं। प्लीज हाँ भेज देना ना जी मैम, व्हाट्सएप बिल्कुल, पे। श्योर श्योर। थैंक यू। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे, कौन करवाएगा? आप ही लोग करवाएंगे, थैंक यू। ठीक है? मैं कराऊं? यस मैम, प्लीज शुरू कीजिए। मैम थोड़ा अपना कैमरा ना थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा पूरा दिखाई दे, आपका केवल फेस दिखाई दे रहा है। यस, हाँ अब बेटर है मैम। ओके। चलिए, सबसे पहले आंखों के सूक्ष्म व्यायाम से लेंगे। हाँ, आंखों का सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम। व्यायाम आंखों से शुरू करते हैं। सब लोग अपनी ज्ञान मुद्रा में बैठें और कंफर्टेबल बैठें, जो भी पोज आपको ठीक लगता हो। और आंखों आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम लोग आंखें झपकेंगे फास्ट 10 बार। बंद करेंगे, खोलेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। आंखें बंद करेंगे। फिर अभी हम लोग ऊपर देखेंगे और फिर नीचे देखेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंखें कोमलता से बंद। अभी हम लोग लेफ्ट और राइट करेंगे। लेफ्ट से राइट 5 बार करेंगे और फिर राइट से लेफ्ट 5 बार करेंगे। ना हेड हिलेगा, ना कंधा हिलेगा, कुछ भी नहीं, खाली आंखों के ये हिलेंगे। राइट से लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से राइट 1, 2, 3, 4, 5। अभी डायगोनल करेंगे। राइट ऊपर देखेंगे, लेफ्ट नीचे देखेंगे 5 बार, और फिर लेफ्ट ऊपर देखेंगे, राइट नीचे देखेंगे 5 बार। स्टार्ट करते हैं राइट से। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आंखें कोमलता से बंद। अभी लेफ्ट से करेंगे 5 बार। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, 4 और 5। आंखें कोमलता से बंद। अभी हम लोग आंखें पूरा रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। राइट से चालू करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार काउंटर क्लॉकवाइज। करिए। ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट। 2, 3, 4, 5। आंखें कोमलता से बंद। हम उल्टा करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट।
3 4 5, आंखें कोमलता से बंद। अभी हम लोग फोकस करने वाला एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम लोग अंगूठा ले आएंगे सामने। ये सब कराऊं ना? जी करवा दीजिए, एक दो और करवा दीजिए। हाँ, ठीक है। तो अंगूठा सामने रखेंगे, हाथ सीधा होना चाहिए, कोहनियां सीधी होनी चाहिए, और अंगूठे के नाखून पे फोकस करेंगे और हाथ को राइट साइड में ले जाएंगे और आंखें छिपेंगे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, झपकेंगे। झपकेंगे। हाँ, झपकेंगे नहीं। एक बार राइट साइड से करवा लीजिए, एक बार फिर राइट साइड करेंगे, फिर बाद में लेफ्ट करेंगे, बट जितना दूर तक जा सकते हैं उतना दूर तक जाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी लेफ्ट साइड जाएंगे, वही अंगूठा यूज करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। मैम लेफ्ट साइड जाने के लिए लेफ्ट अंगूठा लेफ्ट यूज कर सकते हैं, या कभी कोई कोई ना दो एक ही यूज करा के कराते हैं, ओके ठीक। तभी नो प्रॉब्लम। तो अभी लेफ्ट साइड यूज कर सकते हो, लेफ्ट अंगूठा आगे कीजिए और लेफ्ट साइड उसको जितना दूर तक ले सकते हो पीछे ले लीजिए, आंख झपकाने के सिवा। अब धीरे धीरे वापस ले आइए सेंटर में। अभी राइट अंगूठा वापस ऊपर लाइए और उसको धीरे धीरे फोकस करके अपने पास लाइए, आंखें झपकने के सिवाय, और फिर उसको नाक के ऊपर लाके रखिए, फोकस कीजिए, टच कीजिए और वापस ले लीजिए। एक बार ये फिर से करिए। देखिए सभी लोग बहुत धीरे धीरे लेकर आइए, मैं देख रही हूँ बहुत स्पीड से कर रहे हैं आप लोग, मैम बिल्कुल सही करवा रही हैं। बहुत धीरे धीरे, जितनी स्लो गति से आप इसको पास लेकर आएंगे उतना ज्यादा आपकी आई की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, ये फास्ट करने वाला व्यायाम नहीं है, ये हमारा योग है, तो बिल्कुल आराम आराम से कीजिए और धीरे धीरे इसको दूर लेकर जाएंगे और आप देखेंगे अपना जो विजन है उसमें आप महसूस करेंगे कि जब बिल्कुल पास आता है तो चीजें आपकी एकदम से दो नजर आने लगती हैं, जब फिर धीरे धीरे जाते हैं तो फिर वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, इस चीज को महसूस करिए। यस मैम, गर्दन के करवाइए। हाँ, अभी हम लोग ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, जिसको जो भी मुद्रा में बैठना हो, आज मुद्राएं सीखी है हम लोग में, जिसको जो कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, जैसे भी चाहिए लगा सकते हैं। और फिर हम कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। हम पहले सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। मैं नीचे कम आऊंगी बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम है, बट ऊपर और नीचे करेंगे 5 बार। और सांस ऊपर लेते हुए हो सके तो ओम का उच्चारण करें। सांस छोड़ते हुए नीचे तक लेके आइए, और फिर ये 1 हुआ, ऐसे 5 करेंगे। प्लीज ऊपर ले जाइए सांस लेते हुए। धीरे धीरे करना है, कंधे को जर्क बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस या ऐसी कोई तकलीफ है तो वो आगे नहीं झुकेंगे। 4 5, अभी लास्ट। बीच में लाइए। अभी हम लोग सांस लेते हुए लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ देखेंगे, जितना हो सके उतना। वापस लाएंगे सेंटर में, फिर राइट जाएंगे, वापस लाएंगे सेंटर में, ऐसे 3 बार करेंगे। लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर,
राइट सेंटर। ध्यान रखें कि आपका नेक और रेट सब एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बैकबोन। अभी हम लोग कान को कंधे से लगाएंगे, कंधे ऊपर नहीं आने चाहिए, खाली कान कंधे के साइड जाना चाहिए और उनको होल्ड कीजिए उधर 1 2 3 कर 1 2 3। वापस लेफ्ट में जाएंगे, ऐसे भी 3 बार करेंगे और थोड़ा 2 सेकेंड होल्ड करके वापस आएंगे। इसमें एक और बात अगर मैं बता दूं, मेरे को किसी ने सिखाया था ये कि अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है या कंधे का प्रॉब्लम है और आपका हिलता नहीं है ज़्यादा, तो आप कोशिश कर सकते हैं ऐसे करते टाइम आप वही हाथ से ऐसे थोड़ा कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। ये ज़्यादा थोड़ा फायदा देता है ये ऐसे करके। ठीक है, अभी हम लोग नेक को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज 3 बार। जिसको भी स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या कोई प्रॉब्लम है तो आगे ना जाएं, और जा सकते हैं तो थोड़ा जो भी ट्राई कर सकते हैं करें। तो अभी क्लॉकवाइज करेंगे, सांस लेते हुए आधा सर्कल करेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरा आधा करेंगे। 1 2 ध्यान रखें ये सब एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी है, जर्क नहीं लाना है, कंधे को नुकसान पहुंचा सकता है। काउंटर क्लॉकवाइज 3 बार करेंगे। सेंटर में रिलैक्स करें यस और कराऊं और आगे यस मैम, और कोई करवाएगा? बाकी की एक्सरसाइज करवाइए। कंधे की कराऊं? यस मैम, और किसी से भी पूछ लेते हैं, कोई और भी करवाए सब। हाँ यस करवाइए, रेनू मैम करवाइए। मैं ये करा सकती हूँ चाहिए तो। हाँ चलिए आप ही करवा लीजिए, आप थोड़ा खड़े होकर करवा लीजिएगा रेनू मैम, ठीक है? उन मैम को आगे ठीक है, झुकने में ठीक है। प्रॉब्लम होती है, ठीक है? आप हाथ के करवा लीजिए। हाँ ठीक है, वेरी तो गुड, अभी गुड एफर्ट मैम। थैंक यू। अभी हम लोग करेंगे थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज। हाथ आगे ले आए और उनको उंगलियों को आधा बंद करें, ऐसे खोलें और बंद करें 5 बार। इससे उंगलियों का एक्सरसाइज हो जाता है और एक्यूपंक्चर भी हो जाता है। 5 बार करें। राजीव 4 जी पूरी मुट्ठी बंद नहीं करनी है, केवल 5 हाफ फोल्ड करना है। यस यस, जैसे शेर का पंजा बनाते हैं उस प्रकार से हाँ वही। हाफ फोल्ड करना है, ठीक है? इसमें थोड़ा और आगे करना है तो आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो, तो उसका इफेक्ट आंखों का ऐसे आएगा। या और फिर अभी सीधा हाथ करें और फिर मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे। एक बार अंगूठा अंदर और दूसरी बार अंगूठा बाहर। एक बार अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अभी हम लोग मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करके और घुमान करेंगे इसका 1 गोल्डन 2। हाँ गोला हिंदी नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोला करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार काउंटर क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अभी हम लोग हाथ ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे करके हाथों को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो थोड़ा जोर अच्छा लगता है। ऐसे खाली ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे करेंगे तो इट वर्क्स बेटर। अभी हम लोग हाथों को रोटेट करेंगे 5 बार, और रोटेट करते करते हम लोग साइड में ले जा सकते हैं जहां तक जा सके। आपके हाथ कुंडियां बेंड नहीं होएगी, मुड़ेगी नहीं। पीछे तक लेकर जाइए, जहां हाँ तक पीछे पीछे तक तक लेकर लेके जा सके। जाइए और धीरे धीरे वही करते हुए आप आगे ले आइए।
अभी हम एक्चुअली थोड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, ये मिला के ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हाथों की। करवाइए। हाथों हाँ को लॉक करेंगे। हाँ, सब उंगलियां लॉक करेंगे और ऐसे 10 बार करेंगे। और ये अंगूठे से ऐसे 5 बार करेंगे और इसको थोड़ा ऐसे करेंगे। ये कलाई को ऐसे घुमाएंगे, मसाज करेंगे 5 बार, 4, 5। अभी हम हाथों को कंधे पे रख सकते हैं और आगे ले सकते हैं। पहले ये करेंगे और फिर वो घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अभी ऐसे साइड में करेंगे। 1 श्वास 2। भरते हुए हाथों को फोल्ड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलिए। ठीक है, श्वासों के साथ करेंगे तो प्राणायाम का भी लाभ आपको साथ में मिलता है। ठीक है, बराबर है। सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। अभी हम घूर्णन करेंगे इसको, इसका क्या बोलते हैं इसको? घूर्णन। घूर्णन घूर्णन करेंगे। चलिए, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार काउंटर क्लॉकवाइज। 1 2। इसमें ना कलाइयां आगे मिलाएंगे और पीछे भी मिलाने की कोशिश करेंगे। राजीव जी थोड़ा स्लोली कीजिए, जर्क आ जाएगा। बहुत फास्ट कर रहे हैं आप। हाँ, एकदम स्लो करना है। ये सब जो थोड़ा सा स्पीड एक्सरसाइजेस कम हैं, करेंगे तो इफेक्ट ज्यादा आएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। देखिए आपकी कोहनियां बिल्कुल नहीं मिल रही हैं सामने आकर, बिल्कुल भी, बिल्कुल अलग अलग जा रही है जी। देखिए इसके लिए हमको प्रॉपर करना होता है, यहाँ पे हमने अपनी कोहनियों को जोड़ा। ठीक है, हाँ, श्वास भरते हुए इसको ऊपर तक लेकर जाइए, ऊपर तक ले जाइए, ऊपर श्वास छोड़ते हुए तब नीचे आइए, तब नीचे आपके आ कंधों जाइए पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। श्वास भरते हुए ऊपर गए और और श्वास सांस छोड़ते हुए, छोड़ते हुए नीचे ले आए। ठीक है, ये ऊपर तक क्लॉकवाइज लेकर और गए। फिर काउंटर क्लॉकवाइज 5 बार करें ऐसे ही। सो अभी ऐसे करेंगे। 2 3 4 5। गुड, अभी आप कुछ रिलैक्स पैरों करें। के करवा दीजिए, हाँ जी। थोड़े से अभी करवा सब दीजिए, लोग, बाकी कल करेंगे इसके सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, पैरों हाँ के ठीक, थोड़े से करवा दीजिए। ठीक है। सब लोग दंड मुद्रा में बैठे, दंडासन पैर में आ आगे। जाएंगे। हाँ, पैर को आगे करेंगे। मेरे पैर नहीं दिख रहे हैं ना? जी मैम। हाँ, अभी दिख रहे हैं ना? जी मैम। ठीक है, तो अभी पैरों के उंगलियों को पहले आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज उंगलियों को एकदम एक्टिव करती है, उनकी नर्व्स को ठीक करती है, पैरों में जो तकलीफ हो वो ठीक करती है। इसके बाद हम लोग करेंगे एक पैर आगे, एक पैर पीछे, पुश करेंगे। घुटने बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए, ऊपर नहीं आने चाहिए, और ये जितना जोर से कर सकते हो कीजिए। फिर अभी हम लोग दोनों पैर मिला के करेंगे, आगे और पीछे, आगे पीछे। जब ये पीछे करते हैं पिंडलियों में थोड़ा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके घुटनों के लिए और नीज के लिए, ये पिंडलियों के लिए, और ये क्या बोलते हैं, नर्व्स के लिए, पैरों की। अभी हम लोग घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। जब ये आप करते हैं तो पूरा होना चाहिए, नीचे की जो उंगली है वो मैट को टच करनी चाहिए। 3 4 5। काउंटर क्लॉकवाइज कीजिए। 1 2 3 4 5। अभी हम लोग एक घुटना, एक पैर, राइट पैर लेफ्ट पे ले आएंगे, उंगलियों को इसमें, पैरों के उंगलियों में क्या लॉक करेंगे, करेंगे। लॉक करेंगे। सॉरी, मेरे को ये वर्ड्स थोड़ी तकलीफ है, कोई नहीं। सो अभी इसको हम पहले आगे पीछे करेंगे।
अभी हम इसको रोटेट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार काउंटर क्लॉकवाइज, 4 5 काउंटर क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। अभी हम लोग अर्ध अर्ध तितली आसन करेंगे। हाँ अर्ध तितली आसन, सॉरी अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन, बटरफ्लाई बोल रही थी। हाँ, यस, बटरफ्लाई, दैट इज तितली। हाँ, अर्ध तितली आसन करेंगे। इसमें हम लोग ये घुटने को ऊपर करेंगे छाती की तरफ और इसको नीचे लाएंगे जमीन की तरफ। जितना आप जमीन पे लगा सके उतना अच्छा है। श्वास भरते हुए इसको नीचे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए इसको छोड़ते हुए ऊपर लेके आएंगे। सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। गुड। अभी हम ये घुटने को रोटेट करेंगे, हाथ पकड़ के 1 2 3 4 5, उल्टा काउंटर क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। अभी हम लोग ये एक हाथ इसमें अंदर से लेंगे और दूसरा हाथ ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे हाथ को, और ये हाथ को हम नाक के ऊपर ले आएंगे, यहाँ सर पे 1 2 और नीचे लगाएंगे जमीन पे 3 4 5 6। ये जो है ना आपका हिप जॉइंट को फ्लेक्स करता है और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अभी हम लोग ललन क्या बोलते हैं, ललन आसन करेंगे। इसमें आप दोनों हाथ पकड़ के इसको ऐसे करेंगे और पूरा घुमाएंगे जितना घूम सकता है। पैर सीधा कर दीजिए। अभी दूसरा पैर से करेंगे सेम एक्सरसाइज। पहले हम लोग उंगलियों को इसमें लॉक करेंगे, पैरों के उंगलियों में, फिर ऊपर नीचे करेंगे। सांस नॉर्मल लेनी चाहिए, सांस को नहीं भूलना चाहिए ये सब करने के टाइम। और जो पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पे ध्यान देंगे तो बहुत फायदा होएगा। अभी रोटेट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार काउंटर क्लॉकवाइज, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी अर्ध तितली आसन करेंगे। ये सांस लेते हुए नीचे रखेंगे, घुटने को लगाएंगे और सांस लेते छोड़ते हुए ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। अभी हम घुटने को रोटेट करेंगे 2 3 4 5 और दूसरी तरफ काउंटर क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अभी हम लोग ये करेंगे, इसको क्या बोलते हैं इसको, आइए लेफ्ट हैंड को ही नीचे निकालेंगे और उसको लेफ्ट हैंड को नीचे से निकालेंगे, राइट हैंड, फिर हाथ को लॉक करके पैर को सर पे लगाएंगे और धरती पे लगाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर। इसको धनु आसन बोलते हैं। धनु धनु आसन नहीं है मैम, धनु आसन दूसरा है। इसको क्या बोलते हैं मैम? ये तो सिंपल एक्सरसाइज के लिए ही है, पाद नमन आसन बोल सकते हैं इसको। ये बेसिकली हमारे नीचे के शरीर के भाग को लूजन करती है और उनको एक्टिवेट करती है, नर्व्स को। अभी हम लोग ललन आसन करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे और घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अभी पैर नीचे ले आएंगे, दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएंगे ऐसे और घुटनों को जमीन से मैट से लगाने देंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। अभी हम लोग ये कराएं क्या दूसरे? मैम आप खड़े होकर कर लेते हैं, मैम आप थोड़े से अब खड़े होकर कर लेते हैं थोड़े अभ्यास।
ठीक है, थैंक यू Okay. सो मच मैम, थैंक यू, नो बहुत प्रॉब्लम। अच्छा अभ्यास, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए खड़े होके Thank कौन you. करवाएगा? सबसे मैं पहले करवाने सूक्ष्म व्यायाम। मैं कराती हूँ मैम। ओके मैम, करवाइए। सीधे खड़े हैं। यौगिक ब्रीथ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला व्यायाम है हस्त पाद संचालन। जो कमर प्रॉब्लम है, साइटिका प्रॉब्लम है, वो लोग मैम इसको आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज बराबर नहीं है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। जी मैम। मैम अब ठीक आ रही है? हाँ बेटर है मैम। ठीक। तो जिन लोग वो लोग इसको धीरे धीरे करेंगे और नॉर्मली हम लोग जो है वो इसको आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी भी ब्रेक हो रही है। नेटवर्क चलिए वैसे भी खड़े होके कोई और करवा लीजिए, ये बैठ के जब करवाएंगी तब इनका वो वॉइस सही आ जाएगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, कोई और करवा लीजिए खड़े होके, बैठ के। तो मैं करा दूं? यस करवाइए। कौन कह रहा है? रेनू। रेनू, ओके रेनू मैम करवाइए। हम करा दे? अच्छा हाँ मैम, अभी 4 एक्सरसाइज ये करवा देंगी, 4 आप करवा दीजिएगा, ठीक है? क्या आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही है। मेरे पैर भी नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? नहीं आ तुम पा लोग रही बंद कर दो अपने अपने, तब आएगी आवाज सही। माइक खुले हुए थे। चलिए करवाइए आपका पूरा विजन। चलिए करवाइए करवाइए। निर्देशों के अनुसार इनको फॉलो करते रहिए, सभी को आते हैं, करवाइए आप। मैम माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए। यस सॉरी अबाउट दैट। कि एवरीबॉडी खड़े हो जाइए सीधे। हस्त संचालन। हस्तपाद संचालन। हस्त संचालन। हस्तपाद संचालन मैम। क्या कह रही है मैम? हस्तपाद संचालन। ओ हस्तपाद संचालन। तो ऐसे जॉगिंग करते हैं, 1 2 3 4। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पूर्ण संचालन। पूर्ण हस्तपाद संचालन। पूर्ण हस्त संचालन। इसमें हाथ आगे लाइए और ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर कीजिए। आपकी लेग पीछे लगनी चाहिए। यस, हस्त माने हाथ, पाद माने पैर। पूर्ण हस्तपाद संचालन। पूर्ण हस्तपाद संचालन। यस, आप करिए। हाँ करिए। हे एवरीबॉडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस नेक्स्ट। अब जानु विकासक। जानु मीन्स लेग्स, राइट? अभी मैम हाँ करवाइए। जानु संचालन। जानु संचालन जी। तो अपने हाथ साइड में लाइए, नीज को ऊपर उठाइए ऐसे, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ जानु विकासक। अर्ध आप बैठक। ऐसे सोचिए आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं। मैम अर्ध बैठक। अर्ध बैठक और जानु विकासक भी बोलते हैं। अच्छा बोलिए चलिए। तो हाथ अपने शोल्डर पर, हाथ अपने साइड में और ऐसे कीजिए जैसे आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं। 1 2 3। मेक श्योर अपने आप शोल्डर आगे ना लाएं। 3 4 5। नेक्स्ट वन इज जानु विकासक। ये वाली जानु विकासक, ठीक है? हाँ, ये वाली जानु विकासक है। ये जानु विकासक है। हाथ आगे लाइए और अपनी क्षमता के अनुसार नी पर बैठिए। सही से बताइए मैम। दोनों पैर खोलने चाहिए। पहले पैरों को खोलिए।
यस पूरे पैर खोलने चाहिए, फिर ऐसे करके फिर ऐसे। फिर हाथ आगे लाइए जी। और आप अपने नी पर बैठने की कोशिश करें, कौन से? राइट नी पर। यस। क्षमता अनुसार नीचे जाने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार अब लेफ्ट पे बैठिए। 2 3 4 नीचे तक आइए जहां तक आ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं मैम? मैं कह रही हूँ नीचे तक आइए, जितना नीचे तक आ सकते हैं। हाँ, नीचे तक आइए जितना आ सकते हैं। हाँ, बैठिए, क्षमता अनुसार बैठिए। राजीव जी पैरों में थोड़ा गैप और कीजिए। मनु जी आपके पैर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है जानु वृक्ष विकासक। जी। तो लेग में आप गैप रखिए, राइट टर्न कीजिए और अपने नी पर बैठिए और गर्दन को पीछे कीजिए। अगर आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है तो आप पीछे नहीं कीजिए। अपने दाएं घुटने को आगे की ओर मोड़ेंगे, बायां घुटना और पैर पीछे की ओर बिल्कुल सीधा रहेगा। और श्वास भरते हुए हमको गर्दन को ऊपर उठाना है। छत को देखना है, आसमान को देखना है, ठीक है? श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए आपको ऊपर देखना है, छत को देखना है, आसमान को देखना है। ऐसे ही आप नेक्स्ट लेफ्ट साइड में कीजिए। सांस भरते हुए नीचे बैठिए, अपनी गर्दन को पीछे कीजिए। Let's do 5 times. 2 3 4 5। अगला करवाइए। अगला कौन करवाएगा? लेग को आप डिवाइड कीजिए, हाथ को आगे लाइए और हाथ को पीछे लाइए और ऊपर देखिए। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे, श्वास भरते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। यस। 1 में घुटनों जितना डिस्टेंस होना चाहिए ना पैरों में। बिल्कुल बिल्कुल। शोल्डर डिस्टेंस होना चाहिए, शोल्डर विड्थ का डिस्टेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल। थैंक यू। 3 4 5। इसके बाद त्रिकोण आसन करवाइए। त्रिकोण आसन, अपने राइट हाथ को ऊपर लाइए। मेक श्योर आपका हाथ कान से लगे और लेफ्ट हाथ से आप नीचे जाएंगे सांस लेते हुए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए नीचे जाना है। सांस भरते हुए नीचे जाइए जितना आप जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। नो मैम, हाथ छोड़िए, लेफ्ट हैंड, सांस भरते हुए नीचे जाइए, सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। पूरा खोलना है ना पैरों को। पैरों नहीं, पैरों को पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा सा खोलना है। थोड़ा सा खोलना है, जितना शोल्डर डिस्टेंस का खोलना है। डीप ब्रेथ। 1 2 3 4 5। अब त्रिकोण आसन। जी। अपने राइट हैंड को आप लेफ्ट टो से लगाएंगे। पहले दोनों हाथों को ऊपर होनी चाहिए और अपनी लेग्स खोलिए। लेग्स शोल्डर डिस्टेंस होना चाहिए लेग्स में। जी, पैरों को खोलिए। पहले पैरों को खोला मैंने जी। के हाथ खोलिए अपने। आप देखिए मेरे को, पहले हाथ अपना लेफ्ट फीट को छुएगा और राइट हैंड ऊपर स्ट्रेट और उसको देखना है। और जिनको कमर दर्द है उन्हें आगे नहीं आना है। जिनको कमर की प्रॉब्लम है वो आगे ना आए। वो क्या करें मैम? वो फिर इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे।
वो इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। बिल्कुल चलो कमर इसको दर्द है करते वो हैं। इसको नहीं करेंगे क्योंकि इससे कमर दर्द बढ़ जाएगा। और सांस कैसे लेना है? श्वास भरते हुए आगे आइए, श्वास छोड़ते हुए सांस भरते हुए आगे आइए। 2 3 4 5 लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। क्योंकि चेंज होगा ना हर बार हाथ। हाँ, हाथ बदलने के टाइम ऊपर उठना है या वहीं रुक के घूमना है ऐसे ऐसे? नहीं मैम, सर नीचे ही नीचे करना है, इसको पूरा नहीं उठना है। नीचे 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 हाँ, में नीचे खींचना है। करना है। आप हाफ झुक गए हैं ना, वहां से ही इसको कीजिए, ठीक है? ओके। पूरा नहीं उठना है। 2 3 4 आप इसको 20 टाइम भी कर सकते हैं, 30 टाइम भी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ये पेट की चर्बी और ये एरिया में जो वेट होती है वो कम करने के लिए है। हाँ, ये पेट की चर्बी को कम करने के लिए है। दूसरा है पाद हस्तासन। जैसे सूर्य नमस्कार में होता है, आपके सीधे खड़े हो जाइए, पैर टुगेदर, फीट टुगेदर, हैंड्स ऊपर, डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट एंड टच योर टोज। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगर आपको कमर की प्रॉब्लम है तो आप नीचे मत झुकिए। 2 3 4 5 सीधे खड़ी हुई है। अगर आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है तो आप अपने लेफ्ट हैंड की नब्ज को पकड़ लीजिए, रेस्ट कीजिए फ्यू सेकंड। गुड। Everybody is comfortable? Next is चलित पाद हस्तासन, इसको पीटी भी बोलते हैं। तो इसमें जंप करना है, लेग्स खोल के एंड लाइक दिस, 1 2, अपनी मेरुदंड सीधी रखिए और सामने फोकस कीजिए, जंप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगर आपकी हार्ट बीट तेज है तो अपने लेफ्ट हैंड को पकड़िए और रेस्ट कीजिए। फ्यू सेकंड के लिए। नेक्स्ट इज योग कटी नृत्यासन। सीधे खड़े हो जाइए, आपके पैर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हाथ राइट साइड में, और आपको राइट साइड में ही देखना है। ओके, ऐसे 2 3 4। अब सबको आ गया तो जल्दी जल्दी करते हैं। रेडी सेट गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। होल्ड योर हैंड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यस, बहुत अच्छा प्रयास मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए अगला करवाइए। पारुल मैम कह रहे थे, कौन कह रहा था? ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन करवाइए। मैं कराती हूँ मैम। करवाइए करवाइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पंजों को जोड़कर पैरों को अपने बिल्कुल सटा के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इनको लॉक करेंगे। ठीक है, हाथ नीचे से ही लॉक करके ऊपर लेकर जाना है। अच्छा, ठीक है, हाथों को सामने लॉक कीजिए, हाथों का डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को खींचना है और अपने पंजों पे आ जाएंगे। जी, अपने पंजों पर आ जाएंगे और हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस खिंचाव को आप महसूस करेंगे। नमस्ते ओम। एक बिंदु पर अपना केंद्रित कर लीजिए। ये हमारे बैलेंसिंग पोज भी बोलते हैं इसको। ये हमारे शरीर को बैलेंस करने में, मन को एकाग्र करने में बहुत अच्छा आसन है। होल्ड करेंगे। आपके कान बिल्कुल बंद हो जाएंगे। शरीर को इतना खींचना है कि उसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहे। ठीक है, खींचिए पूरा। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए धीरे धीरे।
अब हम दोबारा से इसको एक बार करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, के बल हम खड़े हो जाएंगे, अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और कान बिल्कुल बंद कर लेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3। हाई बीपी वाले नहीं होल्ड करेंगे, हार्ट प्रॉब्लम वाले होल्ड नहीं करेंगे, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे नीचे आएंगे। उसके बाद अगला है तिर्यक ताड़ासन। हम लोग ताड़ासन की तरह ही इसको एक बार राइट साइड में और एक बार लेफ्ट साइड में करेंगे, ठीक है। चलिए, श्वास भरते हुए हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पैरों को खोलिए, शोल्डर डिस्टेंस कीजिए, सीधी तरफ दाईं तरफ झुकेंगे, अपनी क्षमता अनुसार जितना भी हम, कोहनी आपकी सीधी होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। जी। अब दूसरी तरफ जाएंगे हम, श्वास छोड़ते हुए होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। यस। इस बैलेंसिंग पोज में कौन आता है, ध्रुव आसन, जिसमें हम दाहिने पैर को अपने जंघा मूल से जितना भी हम स्पर्श करा सकते हैं उतना ऊपर लेकर आएंगे। इस तरीके से जितना भी आप ऊपर लेके आएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। और अब हम हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में, मैम ये आपका वृक्षासन है। मैम इसको ध्रुवासन भी तो बोलते हैं। ध्रुवासन, बीच में जब हाथ प्रणाम मुद्रा में आते हैं तब ये ध्रुवासन है, और हाथ ऊपर हमारे सर के जाते हैं तो ये वृक्षासन है। ओके मैम, ठीक है। इसमें श्वास का ध्यान रखेंगे। देखिए, श्वास भरते हुए पहले हाथों को उठाएंगे, फिर हथेलियों का डायरेक्शन ऊपर करेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, कान बंद कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, और आपका पहले दायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को उठाकर जंघा मूल में लगाएंगे, अपना बैलेंस बनाएंगे, दोनों हाथों को 180 डिग्री फैलाएंगे आसमान की ओर, आपके हथेलियों का डायरेक्शन, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, दृष्टि कहीं एक जगह टिकाएंगे और बिल्कुल सीधे इसी अवस्था में बने रहेंगे। श्वास को जो लोग होल्ड कर सकते हैं वो करें, और हाई बीपी वाले या हार्ट के पेशेंट्स इसको ना करें या अपनी श्वास को होल्ड नहीं करें। और श्वास छोड़ते हुए पहले हाथ नीचे आएंगे, हथेलियां नीचे, देन फिर पैर वापस, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसीजर है। ओके मैम, इसी तरीके से इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर मैम आपका कौन सा है ये? मैम दायां पैर। यस, बायां पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर को घुटने को मोड़कर अपने पैर को जंघा मूल में लगाएंगे। जी। अब श्वास को भरते हुए हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, बिल्कुल सीधा, कोहनियां सीधे, हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे, होल्ड करेंगे, नीचे आएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे, फिर हथेलियों का डायरेक्शन नीचे होगा, फिर धीरे से पैर वापस और अपनी प्रथम स्थिति में आ जाएंगे, प्रारंभिक स्थिति में, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम नटराज आसन। नटराज आसन में हम सीधे थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, ठीक है। बाएं पैर को हम पीछे मोड़ेंगे और इस तरीके से हम अपने हाथों से इस पैर को होल्ड करेंगे। दाहिना हाथ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रहेगा और हम आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। पिछले वाले पैर को जितना ऊपर आप लेके जा सकते हैं उतना बहुत अच्छा है। श्वास रोकेंगे, आप होल्ड करेंगे सांसों को, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। धीरे धीरे वापस। ये भी बहुत अच्छा बैलेंसिंग पोज के लिए, आप अपने शरीर को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ये आसन है। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करेंगे।
मैम दूसरा नहीं, आप पैर बताइए कौन सा सीधा रहेगा कौन सा मुड़ेगा, ठीक है? पैर ठीक है मैम। बताइए, दायां या बायां, राइट या लेफ्ट, ये बताइए। दाएं हाथ को मोड़िए। जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को कल मैं गिर गई थी, पैर में दिक्कत है, तो आप इसके लिए आप चेयर का भी सपोर्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं हाथ से उसको पकड़ेंगे और बाएं हाथ को आप अपना सीधा ले जाकर श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, शरीर को बैलेंस करेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में लौट आएंगे। गुड। इसके कौन सा कराऊं मैम? अब आप रुकिए, कोई और दूसरा करवाएगा, और कौन करवाएगा? कोई और करवाइए। मैं कराऊं? कौन है? सारिका मैम। चलिए, कोई नया करवाना चाह रहा है जिसने कल नहीं करवाया था? यस, मीरा गुप्ता मैम, यस करवाइए। सूर्य प्राणायाम करवाइए आप, पहले मंत्रों के साथ, फिर आसन के नाम के साथ, श्वास के साथ, फिर गिनती के साथ करवाइए। सूर्य नमस्कार। यस, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार वैसे बता देंगे पर हम कर नहीं पाएंगे कमर दर्द की वजह से। अच्छा, तो फिर रुकिए, कोई और करवाइए। मैं कराऊं? कौन है? सारिका। सारिका, आपने तो कल करवाया भी था। चलिए करवाइए। सूर्य नमस्कार नहीं कराया था? ओके, ठीक है, करवाइए। 1 मिनट। अपने आसन के अगले भाग पे आ जाएंगे। पहले सबसे पहले मैं मंत्रों के साथ कराऊंगी। पानी चाहिए, पानी पीना है। सांस लेते हुए प्रणाम आसन पे आएंगे। अब तो बुखार आ गया। मैम अपना बंद कीजिए माइक। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ओम रवै नमः। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ओम सूर्याय नमः। अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे। ओम भाले नमः। दाएं पैर को भी पीछे लेके जाएंगे और अपनी नाभि को देखेंगे। ओम खगाय नमः। अपने घुटने, कंधे, घुटने, छाती, हाथ, पर्चे, थोड़ी, उसको आसन पे लगाएंगे। ओम पूछने नमः। सांस लेते हुए आगे आएंगे। ओम हृदय गर्भाय नमः। पीछे आएंगे, अपने पंजों को आसन पे लगाने की कोशिश करेंगे। ओम मारीचाय नमः। अपने घुटनों को जमीन पे रखेंगे। ओम मारीचाय नमः और अक्षु संचालन में आएंगे। ओम आदित्य नमः। आगे लेके आएंगे। ओम सावित्री नमः। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ओम अर्काय नमः। प्रणाम आसन पे आएंगे। ओम भास्कराय नमः। आसन के नाम के साथ करते हैं। अपने लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। प्रणाम आसन जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए नीचे पाद हस्तासन, सीधे पैर को पीछे लेके जाएंगे, दक्षिण अश्व संचालन। बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, पर्वतासन। अपने घुटने, छाती आसन पे लगाएंगे। सांस लेते हुए आगे आएंगे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पीछे आएंगे, पर्वतासन।
राइट पैर को पीछे लेके गए थे, सीधे को ही वापस लेके आएंगे। दक्षिण हस्त संचालन। बाएं पैर को आगे लेके आएंगे, पाद हस्तासन। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हस्तासन। नमस्कार मुद्रा में आएंगे, प्रणाम गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3। एक, सांस लेते हुए ऊपर, 2, सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट को पहले पीछे लेके गए थे, अब बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे। पहले मैम लेफ्ट पीछे लेके जाते हैं, राइट आगे रहता है, तभी वो वाम बनता है, वाम अश्व संचालन। ठीक है, जब राइट हमारा आगे होता है, लेफ्ट पीछे होता है, तो होता है वाम अश्व संचालन, और जब लेफ्ट आगे होता है, राइट पीछे होता है, तो दक्षिण अश्व संचालन। ठीक है, आवाज चली गई मैम आपकी, फ्रीज हो गया आपका। सारिका मैम आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। चलिए, ये हमारा सूर्य प्राणायाम हुआ। अब सभी लोग अपने आसन पर आकर बैठ जाइए। मैडम मेरा लॉग आउट हो गया था कराते कराते, पता नहीं कैसे। कोई दिक्कत नहीं है मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा करवाया, अच्छा प्रयास है। चलिए, अब बैठ के करवाने वाले आसनों में पहले मंडूक आसन कौन करवाएगा? आज सारे आसन आप लोग ही करवाएंगे, ठीक है? यस मनु गुप्ता जी, आपने नहीं करवाया है, आप करवाएंगे। सभी साधक वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में जाने का तरीका बताइए सर। वज्रासन में जाने के लिए ऐसे जाइए। नहीं, दोनों पैरों को दंडासन में सामने खोलेंगे, राइट लेग को फोल्ड करते हुए पहले उसकी एड़ी पर बैठेंगे, फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर बैठेंगे। और जब वज्रासन में बैठते हैं तो जो हमारे पैरों के जो अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, एड़ियां खुली रहेंगी और उस पर हमको बैठना है। वज्रासन में पहले क्या लाभ होता है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये बताइए। वज्रासन से जिसको शुगर है उसको लाभ होता है। दोनों मुट्ठी अपनी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, और नाभि की दाएं बाएं लगाएंगे। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, इसका पूरा प्रोसेस बताइए। एक सेकंड। इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, जोर से अंदर सांस खींचेंगे और बाहर निकालेंगे। तो जिसकी कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, उस आसन को नहीं करेंगे। झुकिए आगे और सामने देखना है, और अपने नितंब पीछे से उठाएंगे नहीं। रुकिए और सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब उल्टा हाथ नाभि पर रखेंगे, फिर सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ के ऊपर। सांस भरेंगे और खाली करते हुए नीचे आएंगे। नहीं, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे, पेट को पूरा अंदर की ओर खींचेंगे, उसके बाद हम आगे। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और फिर आगे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे आएंगे। ये किस लिए होता है? मैं जब हम लेफ्ट नीचे रखते हैं तो उससे क्या एक्टिवेट होता है हमारा? पैनक्रियाज। यस, तो इसलिए ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जब हम लेफ्ट हैंड नीचे रखते हैं तो इससे हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, और इसलिए ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे, बहुत अच्छा है, सांस भरते हुए वापस आ जाए। यस। अब इसी प्रकार दायां हाथ पहले नाभि पर रखेंगे, बायां हाथ उसके ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे और खाली करेंगे और पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे।
और यहाँ पे आप सामान्य श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आप होल्ड करने की क्षमता रखते हैं तभी होल्ड करें, अन्यथा श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जब राइट हैंड नीचे रखते हैं तो हमारा लिवर एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब लेफ्ट करते हैं तो पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, जब राइट नीचे रखते हैं तो हमारा लिवर एक्टिवेट होता है। और श्वास भरते हुए श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। यस, नेक्स्ट करवाइए शशकासन। अब कोई और करवा दे मैडम। इसका तो पूरा करवाइए, वज्रासन वाले तो, शशकासन तो करवाइए। तो कैसे था थोड़ा सा बताइए तो सही। चलिए, हम वज्रासन में ही बैठे हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कान के साथ लेकर जाएंगे। ये हमारे न्यूरो से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबके लिए बहुत अच्छा है। और श्वास छोड़ते हुए हाथ, कमर, गर्दन सब एक सीक्वेंस में नीचे आएंगे। दोनों हथेलियां, दोनों कोहनियां, माथा आपकी भूमि से स्पर्श हो जाएगा। और इस प्रकार से कल्पना करेंगे कि अपना सारा दुख, तकलीफ, स्ट्रेस सब धरती माता को समर्पित। इस समय सामान्य श्वास लेंगे, सामान्य श्वास छोड़ते रहेंगे, क्योंकि इस समय मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से हो रहा है। इसीलिए अपने को, माइंड को काम करने के लिए, कूल करने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए, या न्यूरो से संबंधित जितनी भी समस्या उन सभी को सही करने के लिए शशकासन बहुत ही लाभप्रद अभ्यास है। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। ये खाना खाने के बाद नहीं करते हैं ना? नो मैम, खाना खाने के बाद नहीं करते हैं। खाना खाए हुए आज मैंने खाना खाया है, वैसे बाद में खाते मैम, आप समझ लीजिए, आप समझ रहे हैं ना, यही काफी है। हाँ हाँ, इसमें ये वैसे है ना, जैसे आप मंदिर में जाते हो, माथा टेकते हो, जी वही है ना। हाँ, यस, तो भोग लगाने बोलते हैं ना कि जब भी हाथ आप जमीन को लगाते हो तो आप अपने सब दुख दर्द उधर छोड़ते हो, फिर ऊपर आते हो। यस भारती जी, मैडम, इसको चाइल्ड मैडम, पोज भी आप बोलते हैं। अध्यापिका हैं? चाइल्ड पोज, नहीं, चाइल्ड पोज अलग है। चाइल्ड चाइल्ड पोज में पोज हाथ मैम अलग है। जाते हैं। चाइल्ड पोज बहुत तरीके के होते हैं, ये भी एक है यहाँ पर तो। ओके, चलिए ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, आपके हाथ, आपकी कमर और आपकी गर्दन सब एक साथ नीचे आएगी और नीचे से एक साथ उठेगी। ऐसे नहीं पहले खुद उठ गए, फिर हाथ उठ गए, फिर एक सीक्वेंस में तीनों चीजें ऊपर आएंगी, ठीक है। चलिए, अगला कौन करवाएगा? राजीव जी, आप करवाएंगे? नहीं, चलिए कोई और करवाइए। वक्रासन करवाइए। यस, सारिका मैम बोल रही हैं। अभी किसने? सारिका मैम ने भी करवाया था इससे पहले भी ना। यस, यशबाला मैम या कोई और करवाइए। पारुल मैम ने भी करवाया है। मीरा मैम, यस करवा दीजिए। चलिए, वक्रासन करवाइए। कौन सा मैम? वक्रासन। वक्रासन कौन सा? ये वृत्तासन वाला? नहीं, वृत्तासन नहीं मैम, वक्रासन। कौन सा होता है? जो थोड़ा सा बताना है। दोनों पैरों को सामने सीधा करेंगे, अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, ठीक है। राइट हैंड को पीछे रखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, करवाइए, आगे करवाइए। आगे फिर क्या करना है? राइट हैंड पीछे, दायां हाथ पीछे रखेंगे और बाएं हाथ को दाएं घुटने से। श्वास भरते हुए पहले अपने बाएं हाथ को उठाएंगे इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं पैर के टखने को बाहर से पकड़ेंगे और दाईं ओर घूम जाएंगे। सामान्य श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये आपके स्पाइन का बहुत अच्छा अभ्यास है और इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है और आपके जेनिटल ऑर्गन्स के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पूरा शरीर वक्र अर्थात मुड़ जाता है। जैसे आप कपड़ा निचोड़ के सारा गंदा पानी सब निकाल देते हैं, उसी प्रकार ये आपके शरीर को भी पूर्ण रूप से स्वच्छ करता है। और श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापस, फिर हाथ वापस, फिर पैर वापस और प्रारंभिक स्थिति। अब इसका दूसरी साइड से करवाइए। बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और बायां हाथ पीछे की साइड ले जाएंगे, सहजता से करेंगे। फिर दायां हाथ उठाएंगे सांस बढ़ते हुए और बाएं घुटने के बगल से लगाएंगे। जितना क्षमता अनुसार घुटने के अंगूठा पकड़ने की कोशिश करेंगे। घुटने का अंगूठा नहीं मैम, टखना। रखना जितना पकड़,
टखना पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर टखना पकड़ में नहीं आता है तो अपना आप जो पैर खड़ा है उसका घुटना पकड़ लीजिए। और भी अच्छा अभ्यास है तो जो पैर आपका लेटा हुआ है उसका घुटना पकड़िए। अभ्यास के ऊपर है आपके। और अपनी गर्दन उसी साइड, जिधर का हाथ पीछे, उधर उधर ही पीछे जितना ले जा सकते हैं, पीछे की तरफ देखेंगे। मैम ये डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि दायां जाना है या बायां जाना है। बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे। उधर आपका जो पैर खड़ा है उधर ही की तरफ आपकी गर्दन मुड़ेगी। आपकी गर्दन की आपकी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी। ऊपर का हाफ पोर्शन जो है उधर की साइड ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे, हाथ वापस, पैर वापस और प्रारंभिक स्थिति। ठीक है। वक्रासन बोलते हैं ना इसे, वक्रासन। वक्रासन। यस सुधीर सर क्या करवाएंगे बताइए। गौमुखासन करवा लीजिए। मैम माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा अभ्यास है सभी का। प्रतिदिन सबका नंबर आएगा। ठीक है। सबसे कुछ ना कुछ करवाऊंगी। जी 1 मिनट, मैं ये चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरी भी बैटरी लो हो गई थी, मैंने भी चार्ज किया है। आज अभ्यास ही करवाएंगे क्योंकि हमने जो है प्राणायाम कल करे थे। ठीक है। तो आज अभ्यास ही सबसे एक एक करके मैं करवाऊंगी। ओके, तो गौमुख आसन के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। अगर आप किसी भी आसन में हैं, आप सुखासन या सिद्धासन में हैं, वहां से भी आप गौमुख आसन में आ सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी आसन में बैठे हो, इसकी सबसे प्रारंभिक अवस्था क्या है कि आपको अपना बायां पैर पकड़ना है। बाएं पैर की एड़ी को अपने नितंब से लगाना है, ऐसे उसको टच करके रखना है और अपना दायां पैर उठा करके उसको बाएं पैर के ऊपर से दूसरी तरफ रखना है। और जैसे आप दो ऐसे रखोगे तो आपका जो घुटना और पंजा वो एक सीधी में रहना चाहिए, एक समांतर लाइन में रहना चाहिए। और आपका जो पैर ऊपर खड़ा हुआ है, दायां पैर, वही हाथ आपका पीछे जाएगा और अपना बायां हाथ उठाएंगे। बायां हाथ उठा करके गहरा सांस लेते हुए ऊपर से पीछे ऊपर लेके जाएंगे और दायां हाथ नीचे से और इन दोनों को इंटरलॉक करेंगे। जो पैर आपका ऊपर है, जैसे अभी सर ने बताया, वही हाथ आपका ऊपर जाएगा। अगर आपका दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर जाएगा और अगर आपने बायां पैर ऊपर कर रखा है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा। ठीक है। तो दाएं से शुरू करते हैं, इसलिए पहले राइट हैंड को लेकर जाते हैं। लेकर जाइए, देखिए, और पीछे ले जाकर अपने हाथों को लॉक करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। पीछे ले जाके हाथों को लॉक करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से लॉक करना है। इस प्रकार से कोशिश करेंगे कि आपके हाथ से दूसरा वाला हाथ पीछे से लॉक हो जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस, दूसरा पीछे वाला हाथ वापस, पैर वापस और आएंगे प्रारंभिक अवस्था में। यस, सेकंड। ये आसन जो बहुत लंबे समय तक मोबाइल पर या कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं, उनकी स्पाइन थोड़ा आगे की तरफ झुक जाती है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहती है इसमें। तो ये इसके फायदे हैं। और जिन लोगों से हाथ दोनों इंटरलॉक नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो उसके लिए आप एक बीच में रुमाल या कुछ कपड़ा पकड़ लें और धीरे धीरे उन अपने हाथों को पास लेकर आएं। ये आपका एक अभ्यास हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम इसका विपरीत करेंगे। पहले हमारा दायां पैर ऊपर था, अब हम बायां पैर ऊपर लेके आएंगे। ऐसे ही हम अपना बायां पैर दाएं पैर के एडी को अपने नितंब से लगाएंगे और अपने बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर के दूसरी तरफ रखेंगे और जो हमारा हाथ ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। पहले हमारा दायां हाथ ऊपर था, अब हमारा बायां हाथ ऊपर से जाएगा और दायां हाथ नीचे से जाएगा और ऐसे ही इंटरलॉक करने की कोशिश करेंगे। अपनी गर्दन सीधी रहेगी, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, तनी रहेगी। धीरे धीरे यहाँ पर आप लंबा सांस, गहरे सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। रेनू मैम, अगर एड़ी पे नहीं बैठ पाते हैं तो एड़ी बाहर निकालकर आराम से भूमि पर बैठिए।
ठीक है। अगर एड़ी पर बैठकर बैलेंस नहीं बन रहा है तो अपने पैर को बाहर निकाल के भी रखिए, फिर जब आपका बैलेंस बनने लगे तब एड़ी पर बैठ जाइए। ठीक है, दोनों इसकी रूप है, आप इस प्रकार से भी। ठीक है, उसकी एडवांस अवस्था फाइनल वही है कि आपको एड़ी पर बैठना है, लेकिन अभी अभ्यास के दौरान, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है, तो एड़ी को बाहर निकालकर, अपनी एड़ी बाहर निकालकर आप भूमि पर बैठिए आराम से, और इसको हाथों को लॉक कर लीजिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड। इसी में ही सर अर्धमतेन्द्रासन करवाएंगे आप। अर्धमतेन्द्रासन जी, जिस अवस्था में आप हमने गौमुख आसन किया है, सेम इसी अवस्था में हमारा अर्धमत्स्य आसन भी हो जाता है। हमारा जो पैर हमारा नहीं सर नहीं, गौमुख अवस्था में नहीं होता है, पैरों की स्थिति चेंज होती है। देखिए, गौमुख आसन में क्या है कि घुटने के ऊपर हमारा घुटना रहता है इस प्रकार से, यानी कि गौ का मुख बनता है। ठीक है, जो हमारा पैर नीचे है वो हमारे अपोजिट नितंब के पास रहेगी उसकी एड़ी, और जो पैर ऊपर है उसका हमारे दूसरी साइड में, हमारा दोनों पैर, हमारे एड़ियां जो है हमारे नितंब को स्पर्श करती हैं, और ये मुख बनता है गौ का, जैसे गौ के मुख की आकृति होती है, इसलिए इसको गौ मुख कहा जाता है। गौ यानी कि गाय, गाय के मुख की आकृति। जब हम अर्धमत्स्यासन करते हैं तो क्या करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, और इसमें गौ की आकृति नहीं बनाएंगे। जो राइट वाला लेग है, जो दायां पैर है, उसको उठाकर बाएं पैर के साइड में रखेंगे, घुटने के साइड। ठीक है, इसमें पैर खड़ा रहता है, जो आपका राइट लेग है वो खड़ा रहेगा, और जो आपका पैर खड़ा है वही हाथ आपको आगे, मतलब वो हाथ पीछे जाएगा, और जो अपोजिट है, यानी कि अगर राइट लेग खड़ा हुआ है तो राइट हैंड आपका पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और अपने पैर का जो खड़ा वाला पैर है उसके पंजे को आप पकड़ लेंगे। देखिए, इस प्रकार से पकड़िए और राइट साइड में ही घूम जाइए। और जो पीछे हाथ है, इसकी एडवांस अवस्था है कि जो आपका राइट हैंड पीछे है उसको कमर पे लपेट लीजिए। यस, पंजे को पकड़िए और पीछे वाले हाथ से अपनी कमर को लपेट लीजिए, और आपकी बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी बिल्कुल राइट हैंड की साइड। ठीक है, सेंटर, हाथ वापस, पीछे वाला हाथ वापस, पैर वापस। इसका अपोजिट आप करवाएंगे सर, मैं करवाऊं? जी, मैं करा देता हूँ। हाँ, करवाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास है सभी विद्यार्थियों का, बहुत प्रशंसनीय अभ्यास है, करिए। इसके अपोजिट में हम पहले हमने राइट पैर को, अपने राइट पैर की एड़ी को नितंब से लगाया था, इस बार हम अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को अपने नितंब से लगाएंगे, और अपना जो दायां पैर है उसको, दाएं पैर को सीधा खड़ा करेंगे, इसको क्रॉस, अपने बाएं पैर को क्रॉस करने के बाद, और जो पैर आपका खड़ा है उसका, जो पैर आपका खड़ा है वही हाथ आपका पीछे जाएगा, जैसे कि अभी बताया आचार्य जी ने कि, तो आप, अगर आप एडवांस अवस्था में हो, आप पहले से योग करते रहे हैं, तो अपने हाथ से अपनी कमर को लपेट लीजिए, अदरवाइज आप पीछे रख सकते हैं। कमर को बाद में लपेटेंगे, पहले पंजे को पकड़िए, तब आप आसानी से कमर को लपेट पाएंगे। पहले हाथ से पंजे को पकड़िए, जब पंजा आपका पकड़ में आ जाएगा तब हाथ को हटा के कमर से लपेट लीजिए और दूसरे डायरेक्शन में घूम जाइए। ठीक है, पहले पंजा पकड़िए। जी, तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे और धीरे से इसको लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने पैर, खड़े हुए पैर के पंजे को पकड़ेंगे, आपकी निगाहें पीछे की ओर रहेंगी। अब आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप अपना पीछे वाला हाथ उठाकर अपनी कमर से लपेटने की कोशिश करें, और धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आए। सांस भरते हुए सेंटर, हाथ वापस, पीछे वाला हाथ वापस, और पैर। ठीक है मैम, एक बात बताइएगा, जो अर्धमत्स्य आसन है और जो आप गौमुख आसन बता रहे थे, उसमें केवल पैरों की स्थिति का ही तो डिफरेंस है, बाकी तो सबको सेम करना है। मैम, पैरों की स्थिति से ही आपके हाथों की पकड़ने की स्थिति बदल जाती है। जब आप पैर का पंजा पकड़ेंगे ना, इसमें क्या होता है, पैर का पंजा पकड़ना होता है
और वक्रासन आसान होता है थोड़ा सा, उसमें फिर भी इजीली आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जब ये वाला आसन आप करते हैं, आपके पैर खड़ा रहता है, तो आपको इसको पकड़ने में इतनी आसानी नहीं होती है। ठीक है, इतनी आसानी से ये पकड़ में नहीं आता है। नहीं, पकड़ा नहीं जा रहा है अभी भी। नहीं पकड़ा जाएगा मैम ऐसे, ये अभ्यास से ही कर पाएंगे आप। वक्रासन में हमारा पैर क्रॉस नहीं होता है और अर्धमध्यासन में हमारा पैर क्रॉस होता है। क्रॉस होता है तो उसमें हमें ज्यादा अपनी कमर से ज्यादा खिंचाव घूमने ज्यादा की आता है। आवश्यकता होती है, गुड, तो वेरी जितनी गुड, ज्यादा घूमने की। गुड। अच्छा, जी, अब इसी धन्यवाद। के साथ जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन, ये तीन और कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? आप करवाइए, नहीं तो फिर मैं करवाती हूँ। कोई करवाएगा? नोबडी इज हियर। चलिए कोई नहीं, मैं करवा देती हूँ। देखिए, दोनों पैरों को सामने दंडासन में खोलिए। ठीक है, अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, यानी कि बाएं पैर को फोल्ड करके दाएं पैर के जंघा मूल में लगाएंगे। ठीक है, जंघा मूल में लगाइए, ऊपर नहीं रखना है मनोज जी, ऊपर नहीं रखना है, नीचे लगाइए, नीचे। ठीक है, हाँ सही है सबका? थोड़ा कैमरा सही कीजिए, मुझे आधे लोगों के तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। रेनू मैम आपका तो ठीक है, प्रीति मैम का भी ठीक है, सुधीर सर का भी सही है, बाकी लोगों का क्लियर नहीं है। ठीक है, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाइए। देखिए, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको 3 से 4 बार श्वास छोड़ते हुए आगे केवल पंजों को टच कीजिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बनेगी। ठीक है, फिर श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को टच कीजिए, श्वास भरिए, पैरों को टच कीजिए। अब श्वास भर के हाथों को साइड में रखिए, पंजों के साइड में रखिए। ठीक है, थोड़ा और खिंचाव बढ़ा, पहले से दूसरे में खिंचाव बढ़ा। फिर श्वास भरिए, साइड में हाथों को रखिए, श्वास भरिए, चेस्ट को थोड़ा आगे की तरफ खिसकाते हुए दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे, पंजों को पकड़ेंगे और माथे कोहनियां अपने आसन से लगाएंगे, माथा लग जाएगा घुटने से। इसी अवस्था में बने रहेंगे। 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। ठीक है, देखिए आप प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डेफिनेटली आपका माथा आपके घुटने से स्पर्श हो जाएगा। भले ही आज नहीं हो रहा है, बट हो जाएगा। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, ये थंब रूल आपको पहले ही बता दिया गया है। हर्निया जिसको है वो पीछे नहीं जाएगा, कमर दर्द वाला आगे नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे पैर से करते हैं। अपने लेफ्ट लेग को खोलते हैं, राइट को फोल्ड करके लेफ्ट के जंघा मूल में लगाते हैं। ठीक है, श्वास खाना खाया है तो नहीं करना चाहिए ना? जी मैम, खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मैम, खाना खाते हुए कम से कम 3 घंटे हो जाने चाहिए। आप प्राणायाम कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, श्वास भरिए, हाथों को ऊपर लेकर जाइए। इसका देखिए हम सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि 3 स्टेप्स में कीजिए, वरना फाइनली तो उसका लास्ट वाला पोज ही है। श्वास भरते हुए पंजे को स्पर्श करेंगे, आगे तक लेकर आएंगे माथे को। 1 2, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, 3। अब साइड में रखेंगे हाथों को और चेस्ट को आगे की ओर लेके आइए। 1 2 3, और फाइनल पोज में श्वास भरते हुए उठिए, श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। आपके हथेलियां, आपकी कोहनियां आसन से लगेंगी, माथा घुटने से लगेगा और इसी अवस्था में आप बने रहेंगे। 1 2 3 4 5, और श्वास भरते हुए वापस। हाथ नीचे नहीं खुलेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और ऊपर के बाद साइड में होकर आएंगे। जिस अवस्था से हम जाते हैं उसी अवस्था से हमको वापस आना होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मैम? जानुशिरासन, नॉट पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान अब करवाती हूँ। पश्चिमोत्तान जब होता है जब हम दोनों हाथों को दोनों पैरों से पकड़ते हैं और आगे की, अभी हमने 1 बाय 1 करा, तो ये जानुशिरासन, और इसमें पैर भी मुड़ा हुआ था। ठीक है, जब पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो पैर दोनों हमारे सीधे रहते हैं दंडासन में। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा सबको? और देखिए ये जो आपका पश्चिमोत्तानासन है, इसी को ही हठ योग में उग्रासन कहा जाता है।
ठीक है। इसी आसन को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आता है कि हठ योग में उग्रासन किसको कहा जाता है, तो पश्चिमोत्तानासन को ही हठ योग में उग्रासन भी कहा जाता है। ये हठ योग का भी आसन है, ठीक है। चलिए इसको अब पश्चिमोत्तानासन को करते हैं। श्वास भरेंगे, प्रक्रिया वही रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए पहले अपने पंजों को टच कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, करवाने का अभ्यास करवाना है, इसलिए श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। अब दोनों हाथों को पंजों के साइड में रखेंगे, अभी पंजों के ऊपर थे, पंजों के साइड में, 1 2 3 और 4 में पूरे दोनों हाथों से दोनों कोहनियां जमीन पे, माथा आपके घुटनों, 1 2 3 4 5, श्वास भरते हुए ऊपर, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा टाइम है, 4-5 मिनट हैं, तो कर लेते हैं, अपने आसन पर लेट जाइए और इसके क्या फायदे थे अभी जो हमने किया है? जी मैम, ये पश्चिमोत्तानासन, इसका फायदा क्या है? ये मैम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है, और स्पाइन में दर्द है तो नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपकी पेट की चर्बी को भी कम करता है, आपके डाइजेस्टिव पावर को बहुत स्ट्रांग बनाता है, और अगर स्पाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो स्पाइन को बहुत अच्छा करता है। ओके, थैंक्स, वेलकम। आइए मकरासन में आ जाइए, ठीक है। मकरासन ही कर पाएंगे इस समय क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। दोनों हाथों को मकरासन का सेकंड पोज करेंगे। मैम मकरासन तो भारती मैम आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आसन पर लेट जाएंगे, अपने हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और माथे को अपने आसन से लगा देंगे, तो ये विश्राम की अवस्था हो जाती है मकरासन का दूसरा पोज। लंबी गहरी श्वास। चलिए अब मकरासन कौन करवाएगा, कोई करवाएगा मकरासन? मकरासन करवाएगा कोई? चलिए मैं ही करवा देती हूँ। दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे रखिए, दोनों कोहनिया को धीरे से आगे लेकर आइए, गर्दन बिल्कुल पीछे लग जाएगी आपके, मतलब पीछे जाके लग जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब आपको अपने पैर को 1 बाय 1 घुटनों तक फोल्ड करते हुए उठाना है, ठीक है। 1 2, ये आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जिनके कमर में दर्द रहता है वो इसको करेंगे तो ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास है, ठीक है। वेरी गुड, कीजिए। एक एक पैर से बिल्कुल हिप को हिट कीजिए, अपने हिप पर आपके पैर टच होने चाहिए, इस प्रकार से कीजिए, आराम से कीजिए, बट अपने हिप पर इसको लगाइए। ये घुटनों का बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, टखनों में दर्द रहता है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। पैर ओके, जो पंजे हैं वो बाहर की ओर तने रहेंगे। दोनों पैरों से एक साथ कीजिए, जो दोनों पैरों से नहीं कर पाते हैं वो एक एक पैर से करेंगे। 1 2, दोनों एड़ी पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। 3 4, करेंगे ऐसे कि आपके घुटने में जर्क नहीं आए। 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। मकरासन का दूसरा पोज। अर्धभुजंगासन करवाएगा कोई? प्रीति मैम आपने आज कुछ भी नहीं करवाया है, अर्धभुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन करवा दीजिए। हम करवा देते, हम करवा देते। चलिए अभी आपने मीरा मैम करवा दिया ना, प्रीति मैम ने आज नहीं करवाया, प्रीति मैम को मौका देते हैं। अब सबका नंबर आ जाना चाहिए। यस मैम, प्रीति मैम करवाइए। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, करवाइए। 2-2 बार करवा लीजिए या 3-3 बार करवा लीजिए, ताकि और भी 1-2 आसन हो जाएं। चलिए सब लोग उल्टे ही लेट जाएं, अपने हाथों को साइड में रखने, पीछे से दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए, और कोशिश करें सांस भरें, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, और कोहनियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, ऊपर देखने की कोशिश करें। इसमें हम उज्जैन भी लगा सकते हैं, उज्जैन आसन भी, उज्जैन भी कर सकते हैं इसके अंदर, इसी पोज में। मैम अभी सिंपल करवाइए, सिंपल करवाइए। ओके ओके, 1 2 3 4 5। कौन सा कर रहे हैं आचार्य जी? अर्धभुजंगासन कर रही है मैम।
अर्धभुजंगासन, इसमें आपकी कोहनियां आधी फोल्ड रहेंगी, फुल नहीं खुलेंगी जैसा भी मैडम ने बताया, और आपके हाथ दोनों आपके कंधों के नीचे रहेंगे। श्वास भरते हुए उठना है और कोहनियों को आधा ही खोलना है, ठीक है। और ऊपर की ओर दृष्टि, प्रभाव आपके कमर पर आपको महसूस करना है। नाभि को आपको भूमि की ओर दबाना है, नाभि से भूमि की ओर दबाव देना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे, माथा अपनी भूमि से। यस, करवाइए पंजे मैम। कैसे रहने हैं इसमें? पंजे मैम पंजे और एड़ियां मिली हुई रहेंगी, एड़ी पंजे घुटने सब मिले हुए रहेंगे। अब फिर दोनों हाथों को साइड में लगाने हैं, पंजे घुटने एरिया सब एक साथ मिले होने चाहिए और हमारा कंधों के बराबर हाथ जाना चाहिए साइड में। अब पूर्ण भुजंगासन, सांस भरे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाए। अब इसका महसूस करें प्रभाव अपने कमर पर, बेली पर, शोल्डर पर, थाईलैंड ग्रंथि पर, सर्वाइकल पर, इन सब पर पड़ता प्रभाव महसूस करें। 1 2 3 4 5 आ जाते हैं नीचे, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को खोल लेते हैं पीछे से थोड़ा सा, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते ऊपर ले जाते हैं और है इसी पोज में राइट साइड से देखते हैं पीछे की तरफ, लेफ्ट पैर की एड़ी को, त्रियंग भुजंग आसन। ये तिर्यक भुजंग आसन है आपका, ठीक है। जब हम अपोजिट साइड से अपोजिट एड़ी को देखते हैं तो तिर्यक भुजंग आसन। 2 3 4 5 रिलैक्स। राइट साइड से आपको लेफ्ट एड़ी को देखना है, लेफ्ट साइड से आपको राइट एड़ी को देखना है। श्वास भरते हुए उठेंगे और उठने के बाद पीछे से आपको एड़ी को देखना है, ठीक है। फिर से उठिए सांस भरते हुए और देखेंगे अब लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी को और महसूस करें अपना साइड का जिनको होता है उस पर भी असर पड़ रहा है हमारा, और हमारे पेट पर, कमर दर्द पर, ये हमारे शोल्डर पर, हमारे हथेलियों पर पड़ता प्रभाव महसूस करें। रिलैक्स, सांसों को करने दें नॉर्मल। श्वासों को सामान्य कीजिए और बाईं करवट लेके धीरे से बैठ जाइए, क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है, शवासन का इस समय नहीं है, ठीक है। तो बाईं करवट लेते हुए देखिए, जब भी आप लेटे होते हैं तो हमेशा अपनी बाईं करवट लीजिए, बाईं करवट लेकर दाएं हाथ का सहारा लेकर धीरे से उठे, एकदम से नहीं उठे, क्योंकि एकदम कराऊं क्या? शवासन कराऊं? नहीं मैम, टाइम हो गया है, कल करवाएंगे अब बचे हुए आसन, ठीक है। अभी तो मैं 2 दिन और हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो पूछ लिया कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और भ्रामरी और उद्गीत करके और अपने मंत्रों के जाप के साथ इस सत्र को आज का समाप्त करते हैं, ठीक है। 3 बार भ्रामरी और 3 बार उद्गीत करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लाकर अपने घुटनों पे रखेंगे और हाथों को उठाइए, बीच की 2 उंगली से आंखों को बंद कीजिए, पहली उंगली माथे पर रखिए, लास्ट की उंगली गाल पर रखिए, अंगूठे से कान को बंद कीजिए, तालू को जीभ से लगाइए, दांतों में थोड़ा सा गैप कीजिए, होठों को बंद कीजिए, श्वास को भरिए, पेट को पीठ की ओर लेकर जाएंगे और 3 बार भ्रमर का गुंजार। तीन बार दीर्घ ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास भरते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम द्यौः शान्ति, अंतरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्ति, रापः शान्ति, रुषधे शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देव शान्ति, सर्व शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, हथेलियों का घर्षण कीजिए, ऊष्मा का अंजन नेत्रों को प्रदान कीजिए, नीचे से ऊपर चेहरे की मालिश कीजिए। दोनों हथेलियों के मध्य में कोमलता पूर्वक नेत्रों को खोलते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम। ये रोज करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे। यस, योग करेंगे, निरोग रहेंगे। इसी के साथ हंसते हुए आज के सत्र को समाप्त करते हैं। पहले दिल खोल के हंसेंगे, ताली बजाते हुए दिल खोल के हंसेंगे, और हंसना जरूरी है, तो हंसते हुए देखिए, आज मैं आपको हंसने की एक और टेक्निक बहुत अच्छी बताती हूँ। हंसते हंसते अपने मुंह की चेन को हम बंद करेंगे, ठीक है, और फिर मुंह की चेन को खोल के हम फिर से हंसेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी हंसी एकदम से बहुत अच्छे से बाहर आती है। ठीक है, ये आपके कोर्स का नहीं है, जस्ट करने के लिए। और हास्य आसन भी अपने आप में बहुत अद्भुत आसन है, क्योंकि बोलते हैं ना जिप इट। बंद करेंगे, मुंह बंद, जिप खुलेगा तो हंसी का ठहाका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे में जो 4 प्रकार के केमिकल्स होते हैं उनको रिलीज करता है, तो हमको ये हमेशा हैप्पी रखता है, इसलिए हास्य आसन भी बहुत जरूरी है। चलिए पहले हंसिए। चेन बंद करेंगे तो हंसी बंद। हाँ, खोलिए, मुंह की चेन खोलिए। चेन खोलिए फिर से। बहुत अच्छा, शाबाश शबिका, बहुत बहुत आभार। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। दिव्या जी, टुमारो मैं यहाँ पर नहीं होंगी, मैं मिस करूंगी आपका। कल मैं फ्लाई कर रही हूँ इटली के लिए, रोम जा रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं वहां से फिर कैच करने की कोशिश करूंगी 2-3 दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कल सभी लोग आइए, कल फिर से अभ्यास करेंगे, और सभी लोग अपने अपने आसनों को थोड़ा अभ्यास में लेकर आइए। तो कल मैं आपकी पसंद से, आप बताइएगा मैं ये वाला आसन करवाऊंगी, मैं ये वाला आसन करवाऊंगा, तो मैं आपकी पसंद से करवाती हूँ। ठीक है, उसके गुण, दोष, लाभ, हानि, विधि सब आप लोग तैयार करके आइए, और सेशन का फीडबैक अपने ग्रुप में डालिए। ठीक है, एक्चुअली मैम भारती मैम, मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, वहां पे जो आपका मेन ग्रुप है, तो इसलिए मैं वो वाला मंत्र पोस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, आप नहीं है तो फिर आपके लिए हम आ जाएंगे, तो आप कैसे बढ़े। हेलो मैम, हेलो, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए, मैं वहां से अपने इस ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, ओके मैम। आप भी अपने ग्रुप में आ जाइए ना, इसी ग्रुप में। मैम एक्चुअली वो स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता है, तो हमारा ग्रुप अलग है। ठीक है, वो आपका बैच का ग्रुप रहता है। ठीक है, ओके। आखिर मैम मैं भी ना कल थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगी, मतलब ऑन रहेगी, मतलब मैं लॉग इन कर लूंगी, लेकिन मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी अपना ना, कल थोड़ा देर 6:15 बजे तक। कल मेरा भी ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे।
और लोगों को भी बोलिए आपकी उपस्थिति बहुत कम है, हम लोगों की उपस्थिति तो बहुत रहती थी, आप लोगों के तुमको 4-5 लोग ही आप लोग दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? इतनी नहीं, कम उपस्थिति क्यों है? शाम नहीं के 16-17 होते हैं वैसे। हाँ 16-17 होते हैं हमेशा। पर यहाँ पे तो मैं मैम, 2-3 आपका दिन कौन से सा 4 बैच दिन था? से देख रही हूँ कि उपस्थिति बहुत कम है यहाँ पे। अच्छा ये मैम, पहले आपका तो कौन सा बैच था? नहीं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जो आप करा रही हैं, बहुत ही अच्छा सिखा। ये अभी नौरस का समय है ना, सबको नींद ज्यादा आती है सुबह सुबह, तो कोई उठता नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों का सत्र भी अब कंप्लीट होने वाला है, तो लोगों को जो प्रारंभ में ज्वाइन करते हैं ना, उनको लगता है कि अब तो कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है ना? हाँ, फिर वो मिनी मैम के साथ ज्वाइन करने वाले हैं ना शायद। हाँ, इसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग मिनी मैम के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके मैम, आप कौन से बैच से रहे हो? मैम 15th बैच से हूँ। कौन से? बहुत ही अच्छा सिखाती हो, बहुत एक्सप्लेन करते हो। और नहीं, लेकिन आपका इतने कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, एक तो लगता है जैसे आप कुछ भी कर सकते हो। डेली कराती है, डेली कराना प्रैक्टिस से होता है, डेली कराती है, बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। नहीं, मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मेरा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है बॉडी में जितनी मैम, इनकी। आप कम करते थे, मेरे को मालूम है, ये तो बहुत कराती है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से कराती है। कि मैम आप सारे बैचेस ज्वाइन करते हो? किससे कह रहे हो? मैम प्रीति मैम से? प्रीति मैम सबके हाँ, मैं सारे बैचेस सारे करती हूँ मैं। अच्छा, ओके, बाय एवरीवन। धन्यवाद, बाय, कल फिर से मिलते हैं, थैंक ठीक है? यू, ओके, बाय। बाय। रेनू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप। थैंक यू भारती। हैव अ सेफ जर्नी मैम, बाय। हैप्पी जर्नी रेनू जी। थैंक यू, मैं आपको वहां से फोटो भेजूंगी। ओके, हैप्पी जर्नी रेनू जी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। और प्रीति जी आप रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना।